हे गाइस, व्हाट्स अप? दिस इज शुभरी फ्रॉम ई गैजेट्स फॉर यू। और जैसे कि आप जानते हो कि समर टाइम तो आ चुका है और खास करके जहां पे मैं रहता हूं कलकत्ता में, यहाँ पे कभी कभी तो 40-45 डिग्री भी चला जाता है और इंडिया के बाकी शहरों में भी ये 40 to 50 डिग्री हो ही जाता है समर टाइम पे। तो इसमें हम सबको पता है कि एसी एयर कंडीशन एक ऐसी चीज है जो हम लोगों को कंफर्ट देता है और हर किसी का यही चाहता है कि हाँ, एक एसी तो लेना ही चाहिए ये समर के लिए। तो दोस्तों, ये वीडियो में मैं एसी के बारे में बात करूंगा। जैसे कि आप खरीदने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंटर्स है जो आपको दिमाग में रखना चाहिए, उस हिसाब से आपका डिसीजन लेना चाहिए कौन सा एसी आपके लिए सूटेबल है या फिर आपके घर के लिए सूटेबल है। तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जानना बहुत ही जरूरी है। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। सबसे पहले और सबसे जरूरी जो पॉइंट होता है वो ये है कि आपको जानना चाहिए कि जिस घर पे आप एसी लगाओगे या फिर इंस्टॉल करोगे उस घर का डिमेंशंस क्या है। डिमेंशंस माने उसका मेजरमेंट क्या है। जैसे मान लीजिए ये वाला घर जहां पे मैं अभी शूट कर रहा हूं ये वीडियो को, ये वाला घर 200 स्क्वायर फीट का है। तो उस हिसाब से अगर कैलकुलेट किया जाए तो 200 स्क्वायर फीट का एक घर में 1 से 1.5 टन का एसी तो लगना चाहिए। अब यहां पे आता है एक दूसरा पॉइंट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे ये वाला घर मेरा टॉप फ्लोर में है, मैं 3rd फ्लोर में रहता हूं जो कि इस बिल्डिंग का टॉप फ्लोर है। तो उस हिसाब से अगर मैं इस घर में 1 टन का एसी लगाऊंगा तो वो थोड़ा नॉन एफिशिएंट रहेगा। हालांकि मेरे को 1.5 टन का एसी चाहिए क्योंकि समर के टाइम पे डायरेक्ट सनलाइट पूरा मेरे छत के ऊपर होता है। तो उस हिसाब से ये घर का जो एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर है वो थोड़ा हाई तो रहता है कंपेयर टू अ होम जो कि वो ग्राउंड फ्लोर या फिर 1st फ्लोर में रहता है। जैसे मेरा एक दूसरा फ्लैट भी है जो कि ग्राउंड फ्लोर पे है, तो वो वाला घर पे मेरे 1 टन का एसी लगाया हूं। अब ये वाला डिसीजन तो आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेने के लिए कि कौन से घर का क्या मेजरमेंट है। उस हिसाब से आपको एसी का जो वेट है, जैसे 1 टन या फिर 1.5 टन या फिर 2 टन, वो कैलकुलेशन आपको करना चाहिए। अब आता है दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है स्टार रेटिंग्स। अब ये होता है कि 1 स्टार, 2 स्टार, 3 स्टार, 4 स्टार और 5 स्टार का एसी मिलता है। ये तो हम सभी कोई जानते हैं कि जितना हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टार्स होगा वो वाला एसी उतना एफिशिएंट इन इलेक्ट्रिक कंजम्पशन होगा और आपका जो इलेक्ट्रिक बिल है वो एक 2 स्टार का एसी के मुकाबले में 5 स्टार का एसी जो है वो कम लाता है। तो ये डिसीजन लेना भी बहुत जरूरी है। लेकिन यहां पे आता है इसका एक सपोर्टिंग पॉइंट, वो क्या है, जैसे 2 स्टार और 3 स्टार का जो एसी का प्राइस है वो अफोर्डेबल रेंज में होता है, लेकिन 4 स्टार और 5 स्टार का जो एसी है वो थोड़ा बजट के हिसाब से हाई रहता ही है। अब यहां पे आपको कैलकुलेशन करना है कि आपको कितना घंटा एसी चलाना है। जैसे मेरे काम के जो घर है वो 150 स्क्वायर फीट का घर है। अब वो वाला घर में मैं काम करता हूं दिन में 8 से 9 घंटा। अब 8 से 9 घंटे में अंदर मैं करीबो करीब 1 घंटा या फिर ज्यादा से ज्यादा 2 घंटा एसी चलाता हूं। ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि मैं एसी में ज्यादा बिलीव नहीं करता हूं, लेकिन फिर भी मैं 1 से 2 घंटा चला लेता हूं। तो उस हिसाब से मैंने, आप देख सकते हो, मैं 3 स्टार का एसी या वहां पे इंस्टॉल किया हूं। अब अगर आपको मान लीजिए चलाना है एक 4 घंटा, 5 घंटे या फिर उससे भी अधिक के लिए, तो आपको 4 स्टार या 5 स्टार एसी लगवाना चाहिए। जैसे मान लीजिए कि मेरे बेडरूम में अगर आप देखोगे तो वहां पे मैंने 5 स्टार एसी लगाया हूं क्योंकि मेरे को 4 घंटा एसी वहां पे चलता है। तो उस हिसाब से ये डिसीजन बहुत ही इंपॉर्टेंट है लेने के लिए, स्टार रेटिंग के हिसाब से कौन सा एसी आपके घर के लिए सुटेबल है। अब आता है तीसरा पॉइंट जो कि है एक नया टेक्नोलॉजी जो एसी में आया है जिसको हम कहते हैं इन्वर्टर एसी। अब ये इन्वर्टर एसी है क्या? जैसे मान लीजिए आपका नॉर्मल एसी जो है, अगर आप उसको 25 डिग्री सेंटीग्रेड का टेम्परेचर सेट करके चलाते हो तो उसका कंप्रेसर उस टाइम पे 100% काम कर लेता है, काम करता है जब तक वो घर का टेम्परेचर 25 डिग्रीज ना हो। अब 25 डिग्रीज जब हो जाता है वो टेम्परेचर, तब वो कंप्रेसर, उसका पावर घट जाता है, घट के 80% काम वो करता रहता है। अब डिफरेंस इन्वर्टर एसी में क्या होता है देख लीजिए। अगर आप इन्वर्टर एसी चलाते हो 25 डिग्री सेंटीग्रेड में तो उसका कंप्रेसर तो काम करना शुरू कर देगा 100% पूरा एफिशिएंसी के लेकर, लेकिन जब 25 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाएगा आपके घर में तब कंप्रेसर ड्रॉप करके 30 to 40% तक काम करेगा वो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो उस हिसाब से देखा जाए तो आपको इलेक्ट्रिक कंजम्पशन भी बहुत लो हो जाता है क्योंकि कंप्रेसर उस टाइम पे सिर्फ 40% चलता है।
हालांकि कंपनीज बोलते हैं कि आप इन्वर्टर एसी लोगे तो 50 to 60% का बचत हो जाएगा आपके इलेक्ट्रिसिटी बिल में, बट इन रियलिटी ऐसा होता नहीं है। लेकिन हाँ, 15 to 20% इलेक्ट्रिसिटी तो बिल बच ही जाता है इन्वर्टर एसी में। लेकिन इसका एक दूसरा पहरुपिया भी है कि इन्वर्टर एसी बहुत ही कॉस्टली होता है, बहुत ही महंगा होता है। अब आता है फोर्थ पॉइंट एसी का, वो है कि आपको यह देखना है कि इंस्टॉलेशन के टाइम में कौन सा एसी फ्री इंस्टॉल देता है या फिर कौन सा एसी में इंस्टॉलेशन लगभग कम है। यह बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, क्योंकि अगर देखा जाए आज के डेट में बहुत सारा कंपनीज ऐसा है जो एसी में फ्री इंस्टॉल देता है। सिर्फ अगर स्प्लिट एसी आप लोगे तो आउटडोर यूनिट का जो ब्लोअर है वो स्टैंड लगाने के लिए पैसा लेता है सिर्फ। लेकिन अगर आपका ब्लोअर माने आपका आउटडोर यूनिट और इंडोर यूनिट का डिस्टेंस 10 फीट से ज्यादा है तो वो लोग एक्स्ट्रा चार्ज करता है। तो ये वाला कैलकुलेशन करना भी बहुत जरूरी है कि कौन सा एसी का कंपनी इंस्टॉलेशन के लिए कितना पैसा लेता है, कौन क्या सुविधा देता है और क्या क्या है वो इंस्टॉलेशन में, ये भी चेकआउट करना बहुत जरूरी है। अब आखिर में आता है एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, वो है कि कौन सा कंपनी का एसी लेना है। ये तो बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है, ये तो मैं खुद भी नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि जितना सारा पॉइंट्स मैंने बोला है इस वीडियो में वो आपको पॉइंट आउट करना है, चॉक आउट करना है, लिस्ट बनाने के बाद वो देखना है आपको कि कौन सा एसी आपके लिए सूटेबल है और कौन सा एसी आपके लिए सूटेबल नहीं है। उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना है। प्राइसिंग भी एक फैक्टर हो जाता है, स्टार रेटिंग्स के हिसाब से, कंपनी के हिसाब से अलग अलग प्राइसिंग आता है। तो उस हिसाब से आपको डिसीजन लेना है कि कौन सा कंपनी का एसी आपको लेना है। और आखिर में अगर बात करें तो एक और चीज आता है जिसको हम बोलते हैं साउंड, माने डेसिबल लेवल्स। ये डेसिबल लेवल्स ऑफ एसी भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इंडोर यूनिट का जो डेसिबल लेवल्स होता है, जो साउंड होता है, वो भी लिखा हुआ रहता है उसका मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का जो बॉक्स है या फिर स्पेसिफिकेशंस में। वो भी आपको देखना चाहिए कि आपके हिसाब से कौन सा डेसिबल पॉइंट का एसी आप लेना चाहते हो। जैसे मान लीजिए जिस टाइम पे मैं वीडियो शूट करता हूं, मेरे को ऐसा एसी चाहिए जिसका डेसिबल लेवल थोड़ा लो हो ताकि वो साउंड मेरे वीडियो पे ना आए। तो उस हिसाब से मेरे को डिसीजन लेना था कि कौन सा एसी लेना है। तो ये भी एक फैक्टर्स बन जाता है, पॉइंट्स बन जाता है एसी खरीदने से पहले। तो दोस्तों यही सब पॉइंट्स है जो कि इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, लेकिन बहुत छोटा छोटा चीज है। ये सब आपको जानना है, उसके बाद जाके आपको डिसीजन लेना है कि कौन सा एसी आपको लेना है और कौन सा एसी आपके घर के लिए सूटेबल है। सो मैं उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो हेल्पफुल था आप लोगों के लिए और अब आप जाके सही एसी खरीद सकोगे। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। जितना हो सके इस वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी के साथ और सब्सक्राइब करते रहिए मेरे चैनल को। और अगर आपको ऐसे इंपॉर्टेंट न्यूज पाना चाहते हो आप, तो मेरे चैनल में आके वो नोटिफिकेशंस जरूर ऑन करके रखना ताकि हर टाइम आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी मैं एक नया वीडियो अपलोड करता हूं। तो दैट विल बी इट गाइस, बाय फॉर नाउ।